हेलो एवरीवन, दिस इज़ हरीश एंड वेलकम टू द एपिक नर्सिंग। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं पीसीओडी या फिर पीसीओएस के बारे में। तो आज डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले देख लीजिए पीसीओडी क्या होता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, ठीक है। और पीसीओएस की बात करें तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ठीक है। देखिए पीसीओडी और पीसीओएस, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा। ओवेरियन डिजीज़ है तो ओवेरी से रिलेटेड है, ठीक है। फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है क्या होता है, ओवेरी। आप यहाँ पे देख पा रहे हो ओवेरी में क्या अवस्थित होता है, यूट्रस, ठीक है। अब देखिए इसमें मेनली क्या प्रॉब्लम हो जाती है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो नॉर्मल ओवेरी और यहाँ पे देख पा रहे हो पॉलीसिस्टिक ओवेरी, ठीक है। नॉर्मल ओवेरी में तो क्या होता है, जैसे ओवुलेशन होता है तो क्या बनते हैं, मैच्योर फॉलिकल बनते हैं। वो बाद में सेकेंडरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल और प्रीमोडियल फॉलिकल इस प्रकार से बनते हैं, ठीक है। और पॉलीसिस्टिक ओवरी यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इसमें या तो ओवुलेशन नहीं होता है और होता भी है तो मल्टीपल जो है इमैच्योर फॉलिकल बनते हैं। अब आगे अपन डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से ये सारी प्रक्रिया होती है। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए ये तो आपको पता है पीसीओडी या फिर पीसीओएस जो है वो कैसी कंडीशन है कि वुमेन्स की ओवेरीज को अफेक्ट करती है। ओवेरीज क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। ओवेरी से मेनली दो हार्मोन रिलीज होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होता है प्रोजेस्टेरोन और एक होता है एस्ट्रोजन। ये दोनों क्या करवाते हैं, जैसे ओवरी से एग रिलीज होता है, ठीक है, उस एग को रिलीज करवा देने में इन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। अगर इन हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है तो फिर कहीं ना कहीं पीसीओडी या फिर पीसीओएस की कंडीशन अकर हो जाती है। तो इन हार्मोन के रेगुलेटिंग में प्रॉब्लम होती है। उससे क्या होता है, ये हार्मोन दोनों जो हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसको रेगुलेट करते हैं। अगर इन दोनों में अप या डाउन होते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इम्बैलेंस होता है, यानी कि ऊपर नीचे होता है या फिर गैप आ जाता है। उसकी वजह से प्रेगनेंसी अकर नहीं हो पाती है। और ये दोनों हार्मोन इसके अलावा और क्या काम करते हैं, ओवेरी की बात कर रहे हैं। ओवेरी और क्या हार्मोन रिलीज करती है, इनहिबिन, रिलैक्सिन और मेल हार्मोन जैसे एंड्रोजन। एक मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, वो भी रिलीज हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है पीसीओडी की में कि टेस्टोस्टेरोन जो ज़्यादा रिलीज होता है उसकी वजह से आपको हिरसुटिज्म देखने को मिलता है। हिरसुटिज्म क्या होता है, शरीर पर घने बालों का निकल आना, ठीक है। ये टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है बेसिकली। और अगर ये वुमेन में इंक्रीमेंट होता है इसका तो फिर हिरसुटिज्म की यानी कि मैन जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। ये तो बात आपने समझ ली। अब ये देखिए लगभग 10% वुमेन जो है वर्ल्ड वाइड उनको अफेक्ट कर रहा है। और इंडिया की अपन बात करें तो ये 15 से 20% वुमेन्स को अफेक्ट कर रहा है। यानी कि दिनों दिन अब इसकी वृद्धि जो है वो होती जा रही है, इसके केस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, देखिए आपको पढ़ लिया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्किप हो जाते हैं, उसकी वजह से प्रेगनेंसी में आगे दिक्कत आती है। अब अपन पढ़ेंगे ये कंडीशन आगे क्या कर सकती है। इसकी वजह से मेनली तो इनफर्टिलिटी होती है। ये आप सबको पता है कि पीसीओडी या फिर पीसीओएस की जो कंडीशन है उसकी वजह से इनफर्टिलिटी अकर हो जाती है। इसके अलावा डायबिटीज़, एक्ने और एक्सेसिव हेयर ग्रोथ या फिर हिरसुटिज्म, ये तो कॉमन कंडीशंस हैं। इनफर्टिलिटी मेन कंडीशन है। अब अपन बात कर लेते हैं पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ये आपने पढ़ लिया कि एक मेडिकल कंडीशन है। इसमें क्या होता है, जो वुमेन्स की ओवेरी है यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उससे इमेच्योर और पार्शियली मैच्योर, यानी कि या तो पूरी तरीके से इमेच्योर है या फिर आधा मैच्योर है, जो एग रिलीज होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी लार्ज नंबर में होते हैं लेकिन जो इमेच्योर होते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो छोटी छोटी गांठ हैं वो बन जाती हैं ओवेरी में, ठीक है। उसको ही क्या बोलते हैं, इमेच्योर फॉलिकल्स। ड्यू टू दिस ओवेरी बिकम लार्ज एंड सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ मेल हार्मोन्स। अब सिस्ट बन गए ओवेरी में, उसकी वजह से क्या हुआ, ओवेरी हो गई बड़ी, ठीक है। छोटे छोटे सिस्ट बन गए, उसकी वजह से ओवेरी की साइज बढ़ गई। और जो मेल हार्मोन है मैंने आपको बताया टेस्टोस्टेरोन, वो बढ़ा। उसके बढ़ने से क्या कोच हुआ, इनफर्टिलिटी।
क्योंकि जो मेल के सिम्टम्स हैं वो अकर हुए टेस्टोस्टेरोन बढ़ने से, और उसकी वजह से इनफर्टिलिटी अकर हो गई। इनफर्टिलिटी अकर हो गई, एक इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई। अगर इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हुए, हार्मोन ऊपर नीचे हुए, उसकी वजह से प्रेगनेंसी में दिक्कत आ जाती है। ठीक है, इसके बाद में हेयर लॉस हो जाता है, एबनॉर्मल वेट गेन होता है इसमें। ठीक है, पीसीओडी कैन बी कंट्रोल्ड बाय डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। बेस्ट क्या रहेगा इसका मैनेजमेंट, कि आप इसको डाइट और लाइफस्टाइल से ही मॉडिफाई करो बजाय मेडिकेशंस की। ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की बात कर लें। ठीक है, डिजीज और सिंड्रोम में आपको अंतर पता होगा। सिंड्रोम कई डिजीज का ग्रुप होता है। ठीक है, इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन विच द वुमन अफेक्टेड बाय हार्मोनल इम्बैलेंस इन देयर रिप्रोडक्टिव ईयर्स। रिप्रोडक्टिव एज आप 13 से 49 मान सकते हो, या फिर 15 से 49 में कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो एग्जाम में अगर आए रिप्रोडक्टिव एज और ऑप्शन हो 15 to 49, तो आप इसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ मेल हार्मोन्स फीमेल माइट स्किप मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया कि मेल हार्मोन बढ़ जाता है यानी कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या हो जाएंगे, या तो बिल्कुल ही स्किप हो जाएंगे यानी कि 2 महीने में एक बार आ रहा है, या फिर जो 5, 7, 10 दिन जो भी हो ऊपर नीचे आएगा, उसकी वजह से प्रेगनेंसी अकर नहीं हो पाती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद में देखिए एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ के बारे में अपने पढ़ लिया, यानी कि हिर्सुटिज्म जो बॉडी और फेस पे देखने को मिलते हैं। हिर्सुटिज्म से आगे क्या हो सकता है। ठीक है, आगे चल के हार्ट डिजीज अकर हो सकती है, डायबिटीज हो सकता है। ठीक है, अब देखिए पीसीओएस क्या है, सीरियल मेडिकल कंडीशन पढ़ लिया। लास्ट ट्रीटमेंट क्या है इसका, सर्जिकल ट्रीटमेंट। इसके बारे में भी आगे डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। अब देखिए मनी वुमन हैव पीसीओडी पीसीओएस बट दे डोंट नो इट, यानी कि कई वुमन जो हैं उनमें पहले से ही ये प्रेजेंट होते हैं, लेकिन साइन और सिम्टम अक्कर नहीं होने की वजह से उनको पता नहीं लगता है। ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दैट अफेक्ट द ओवुलेशन एंड ओवेरीज। कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो ओवुलेशन और ओवेरीज को अफेक्ट करते हैं वो देख लेते हैं। ओवेरियन सिस्ट, ओवेरी में छोटी छोटी गांठ बन जाती हैं जो बड़ी होकर हार्मोनल इम्बैलेंस करती हैं। ठीक है, इंक्रीज लेवल ऑफ मेल हार्मोन, कौन सा मेल हार्मोन, टेस्टेस्टेरोन। टेस्टेस्टेरोन इसका लेवल बढ़ेगा, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा और ये इनफर्टिलिटी अकर कर देगा। स्किप्ड और इरेगुलर पीरियड, इसकी वजह से क्या होगा, फीमेल में जो है वो प्रेगनेंसी में दिक्कत आ जाएगी, प्रेग्नेंट होने में। इसके बाद में इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, वही ओलिगोमेनोरिया, मेंस्ट्रुएशन कम आ रहे हैं। स्किप्ड और एब्सेंट उसको बोलते हैं एमनोरिया, बिल्कुल भी मेंस्ट्रुअल पीरियड हो नहीं आ रहे हैं। और एक होता है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यानी कि मेनोरेजिया, ये टर्म भी आप याद रखना, कई बार ये पूछ ली जाती है। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, मैंने हिर्सुटिज्म के बारे में आपको बताया, हिर्सुटिज्म बोलते हैं उसको। ठीक है, जैसे फेस बॉडी जैसे बैक बेली सभी जगह मेल की तरह हेयर आ रहे हैं, ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से आ रहे हैं। एक्ने, फेस चेस्ट एंड अपर बैक पे धब्बे दिखाई दे रहे हैं आपको, ऐसे चकते दिखाई दे रहे हैं, ये भी इसकी वजह से हो रहे हैं। वेट गेन पीसीओडी में होता है। हेयर लॉस की बात कर ली अपन ने। ठीक है, हेयर क्या हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं और पतले हो जाते हैं और गिरने लगते हैं। इसके बाद में स्किन डार्कनिंग, स्किन डार्क पड़ जाती है यानी काली पड़ जाती है, या तो गर्दन से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ग्रोइन में देखने को मिलेगा और ब्रेस्ट पे देखने को मिलेगा। तो चलिए अब अपन बात करते हैं कि क्या क्या सिम्टम जो है वो पीसीओएस में अकर होते हैं, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए सिम्टम्स ऑफ पीसीओएस ऑफन स्टार्ट अराउंड द टाइम ऑफ द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। ठीक है, पीसीओएस का जो सिम्टम्स हैं वो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होता है उस टाइम से ही स्टार्ट हो जाते हैं। समटाइम्स सिम्टम्स डेवलप लेटर आफ्टर यू हैव हैड पीरियड्स फॉर ए वाइल। कई केसेज में क्या होता है कि जैसे 5-10 पीरियड आ जाते हैं उसके बाद में ये सिम्टम अकर होते हैं। The symptoms of PCOS vary. A diagnosis of PCOS is made when you have at least 2 of these. यानी कि ये 2-3 कंडीशन दी गई हैं, इनमें से कम अगर 2 कंडीशन आप पे अप्लाई हो रही हैं तो आप उसका डायग्नोसिस करवाइए। देखिए पहली कंडीशन क्या है कि इर्रेगुलर पीरियड अगर हो रही हैं,
क्या हो रहा है, इरेगुलर पीरियड्स। हैविंग फ्यू menstrual periods और हैविंग पीरियड्स दैट आरंट रेगुलर आर कॉमन साइन ऑफ पीसीओएस। या तो बिल्कुल ही कम menstrual पीरियड आ रहे हैं या फिर स्किप हो रहे हैं menstrual पीरियड, तो ये दोनों ही किसके साइन है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के। सो is having periods that last for many days or longer than it's typical for a period, या फिर आप 28-30 दिन जिसका भी जिस पीरियड मानते हो उससे भी ज़्यादा जा रहे पीरियड, तो आप मान सकते हो पीसीओडी। फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव फ्यूअर देन 9 पीरियड्स ए ईयर। ठीक है, एक साल में कम से कम 9 मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, एंड दोज 9 मेंस्ट्रुअल साइकिल होने चाहिए मतलब, और उससे भी अगर कम हो रहे हैं तो आप पीसीओडी पर का ऐसे कर सकते हैं कि पीसीओडी हो सकती है। ठीक है, अगर 35 दिन से ज़्यादा का पीरियड आ रहा है तो भी आप कर सकते हैं। यू मे हैव ट्रबल गेटिंग प्रेग्नेंट। ठीक है, ये दोनों कंडीशन क्या बता दी, अगर साल में 9 पीरियड्स से कम आ रहे हैं या फिर 35 दिन से ज़्यादा का मेंस्ट्रुअल पीरियड है तो प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है पीसीओडी की वजह से। एक दूसरी कंडीशन क्या है, टू मच एंड्रोजन। या तो अपन टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं, एंड्रोजन्स की बात करते हैं। ठीक है, जो मेल हार्मोन होता है वो ज़्यादा रिलीज हो रहा है। ठीक है, हाई लेवल्स ऑफ द हार्मोन एंड्रोजन में रिजल्ट इन एक्सेस फेशियल एंड बॉडी हेयर। वही हिर्सुटिज्म के बारे में मैंने बता दिया, दिस इज कॉल्ड हिर्सुटिज्म। समटाइम्स सीवियर एक्ने एंड मेल पैटर्न्स बाल्डनेस कैन हैपन टू, यानी कि मेल की तरह का व्यवहार हो जाता है या फिर उनकी तरह के हेयर आ जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तीसरा जो सिम्टम आता है पॉलीसिस्टिक ओवेरीज। पॉलीसिस्टिक ओवेरीज क्या होता है, ओवेरीज माइट बी बिगर। ओवेरीज बिगर क्यों हो जाएगी, क्योंकि जगह जगह पे सिस्ट बन जाएगी और सिस्ट बनने की वजह से ओवेरीज बड़ी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में देखिए फॉलिकल्स का क्या करेंगे, इमेच्योर एग होंगे, वो चारों तरफ बन जाएंगे ओवेरी की। जो ओवेरी का जो किनारा होता है उसके चारों तरफ इमेच्योर एग बनेंगे। दी ओवरीज माइट नॉट वर्क द वे दे शुड, तो ओवरीज में दिक्कत आना स्वाभाविक सी बात है। अब देखिए पीसीओएस या पीसीओडी की बात कर लें तो ये किस में ज़्यादा संभावना रहती है, ओबीज पेशेंट में बेसिकली ज़्यादा संभावना रहती है। किस में रहती है, ओबीज पेशेंट में। इसीलिए कहते हैं कि डाइट पे इसमें ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, डाइट और एक्सरसाइज पे। अब अपन बात कर लेते हैं कि क्या क्या कोज रहते हैं पीसीओडी या फिर पीसीओएस के बारे में। देखिए एग्जैक्ट कोज तो अभी तक इसका पता नहीं है बेसिकली, लेकिन एग्जैक्ट कोज अभी तक जो माना जाता है वो इंसुलिन रेसिस्टेंस ही माना जाता है। क्या होता है इंसुलिन रेसिस्टेंस, ये भी देख लीजिए। इंसुलिन रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है। कौन रिलीज करता है, पैनक्रियाज, ये तो आप सबको पता है। देखिए इंसुलिन क्या करता है, सेल्स होती हैं जो बॉडी की, उनको शुगर प्रोवाइड करवाता है और प्राइमरी एनर्जी सप्लायर होता है। इंसुलिन रेसिस्टेंस में क्या होता है कि जो एक्शन है इंसुलिन का वो कम हो जाता है और ब्लड शुगर का लेवल है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, दिस कैन कोज योर बॉडी टू मेक मोर इंसुलिन टू ट्राई ब्रिंग। ठीक है, देखिए तो बॉडी क्या करेगी, इंसुलिन प्रोडक्शन करेगी। क्यों, क्योंकि शुगर लेवल को कम करना है। ठीक है, और अगर मोर इंसुलिन सिक्रेट होगा पैनक्रियाज से तो इंसुलिन रेसिस्टेंस अकर होगा। ठीक है, टू मच इंसुलिन माइट कोज योर बॉडी टू मेक टू मच ऑफ द मेल हार्मोन एंड्रोजन। जितना इंसुलिन ज़्यादा बनेगा मेल हार्मोन भी उतने ही इंक्रीमेंट होते जाएंगे, यानी कि एंड्रोजन भी उतना ही ज़्यादा बनता जाएगा। और अगर एंड्रोजन ज़्यादा मात्रा में बनेगा तो फिर दिक्कत कहाँ पे आएगी, दिक्कत आएगी ओवुलेशन में, एग फर्टिलाइज ही नहीं होगा। ठीक है, द प्रोसेस वेयर एग आर रिलीज फ्रॉम द ओवेरी। ठीक है, ओवेरी से एग अगर रिलीज भी होगा तो इमेच्योर होगा, इमेच्योर बहुत सारे एग रिलीज होंगे और वो फिर ओवुलेशन में नहीं जा पाएंगे। ठीक है, वन साइन ऑफ इंसुलिन रेसिस्टेंस इज डार्क वेलवेटी पैचेज। देखिए अब यहाँ पे इंसुलिन रेसिस्टेंस का भी एक साइन सिम्टम बता दिया है, स्किन डार्क हो जाएगी, वेलवेटी पैच हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद में
कहाँ पे होंगे ये? लोअर पार्ट ऑफ नेक, यानी गर्दन के निचले हिस्से पे, या फिर आर्म पिट्स में, ग्रोइन में, और अंडर द ब्रेस्ट, ठीक है, ब्रेस्ट के नीचे। एपेटाइट बढ़ जाएगी और वेट गेन हो जाएगा। ये तो बेसिकली होना ही है, अगर एपेटाइट बढ़ेगी तो वेट गेन बेसिक सी बात है। इसके बाद में और क्या कोज हो सकते हैं? एक कोज हो सकता है लो ग्रेड इन्फ्लामेशन। अब लो ग्रेड इन्फ्लामेशन क्या होता है इसके बारे में भी बात करते हैं बेसिकली। तो वाइट ब्लड सेल मेक सब्सटेंस इन रेस्पॉन्स टू इन्फेक्शन और इंजरी। ये तो अपन सबको पता है कि अगर कोई इन्फेक्शन या इंजरी होती है तो सब्सटेंस कौन बनाता है? WBC। और इंजरी या इन्फेक्शन के टाइम WBC बढ़ जाती है बेसिकली, ये सब पता है आपको। तो ये कहलाता है लो ग्रेड इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो रिसर्च क्या कहती है कि अगर लॉन्ग टर्म तक लो ग्रेड इन्फ्लामेशन रहता है, क्या अगर लॉन्ग टर्म पर लो ग्रेड इन्फ्लामेशन रहता है तो PCOD या PCOS की ज़्यादा समस्या हो सकती है, ठीक है। तो लो ग्रेड से भी क्या हो सकता है। इसके बाद की अगर बात करें तो ये क्या लीड कर सकता है? हार्ट डिजीज हो सकती हैं और ब्लड वेसल प्रॉब्लम अकर हो सकती हैं। नेक्स्ट कोज की अपन बात करें, हेरेडिटी यानी कि आनुवांशिकता कितना रोल इसमें अदा करती है वो भी देख लेते हैं। रिसर्च क्या कहती हैं कि कुछ जीन जो होते हैं वो PCOS से लिंक्ड हो सकते हैं। कैसे? जैसे पहले की फैमिली हिस्ट्री अपन उठा के देखें तो वो रोल प्ले कर सकती है डेवलपिंग यानी कि PCOD डेवलपमेंट में, ठीक है। तो हेरिडिटी एक मेजर कोज यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे एक्सेस एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं। विद PCOS द ओवेरीज में प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। हैविंग टू मच टेस्टोस्टेरोन इंटरफेयर विद ओवुलेशन। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन ज़्यादा होंगे तो उसमें मेल साइन सिम्टम अकर होंगे और ओवुलेशन उसमें नहीं होगा, ठीक है। दिस मीन्स दैट एग्स डोंट डेवलप ऑन ए रेगुलर बेसिस एंड आर नॉट रिलीज फ्रॉम द फॉलिकल। तो एग ही रिलीज वहाँ पे नहीं होगा और डेवलप भी नहीं होगा। एक्सेस एंड्रोजन आल्सो कैन रिजल्ट इन हिर्सुटिज्म एंड एक्ने। हिर्सुटिज्म मैंने बता दिया, पूरी बॉडी फेस पे बाल आ जाते हैं मेल की तरह, और एक्ने वहाँ पे धब्बे या फिर साइयाँ हो जाती हैं। अब अपन बात कर लेते हैं PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? तो देखिए, एक तो इनफर्टिलिटी, सबसे मेन जो कॉम्प्लिकेशन है इनफर्टिलिटी। क्या है मेन कॉम्प्लिकेशन? इनफर्टिलिटी। इसके बारे में अपन बात करते हैं। इनफर्टिलिटी अगर ओवुलेशन ही नहीं होने देगा PCOD या PCOS तो इनफर्टिलिटी जो है वो बेसिक सी बात है अकर होगा। जेस्टेशनल डायबिटीज़ और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाई ब्लड प्रेशर। जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्यों होगा? क्योंकि इंसुलिन जो है वो रेसिस्टेंस हो रहा है, इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में बन रहा है, ठीक है। और आपको पता है इसकी वजह से हार्ट वेसल या फिर ब्लड वेसल उस पर प्रेशर पड़ रहा है, उसकी वजह से क्या होगा? हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। मिसकैरेज और प्रीमैच्योर बर्थ, ये किस वजह से होगा? क्योंकि फॉलिकल्स जो हैं वो खुद पहले से ही प्रीमैच्योर हैं, ठीक है। एग भी प्रीमैच्योर फर्टिलाइज हो रहा है तो फिर मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है नॉन एल्कोहलिक स्टेटियो हेपेटाइटिस। जो हेपेटाइटिस है या फिर लिवर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन अपन बोलते हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। सीवियर लिवर इन्फ्लामेशन कोज्ड बाय फैट बिल्डअप इन द लिवर। इसीलिए कहते हैं कि PCOD या PCOS में कार्बोहाइड्रेट्स का यूज कम करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स की बात कर लें तो एक क्लस्टर ऑफ कंडीशन इंक्लूडिंग हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर किस लिए होगा? ब्लड वेसल्स पे प्रेशर पड़ेगा। हाई ब्लड शुगर, इंसुलिन रेसिस्टेंस हो रहा है, ठीक है। अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल दैट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज योर रिस्क ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, यानी कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने की ज़्यादा संभावना रहेगी। टाइप 2 डायबिटीज़ देखने को मिलेगा क्योंकि इंसुलिन रेसिस्टेंस हो रहा है, और प्री डायबिटीज़ देखने को मिल सकता है। स्लीप एपनिया, ठीक है।
नींद में चलने की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। डिप्रेशन, एंजाइटी और ईटिंग डिसऑर्डर भी देखने को मिल सकते हैं। कैंसर ऑफ द यूटेराइन लाइनिंग, एंडोमेट्रियल कैंसर, ये किस प्रकार से होता है? क्योंकि सिस्ट बन रहे हैं, अगर सिस्ट बनते जाएंगे, कोई इलाज नहीं होगा, तो फिर यूटेराइन कैंसर भी हो सकता है। अब एग्जामिनेशन क्या क्या करते हैं इसके लिए, कैसे अपन इसको फाइंड आउट करेंगे कि पीसीओडी पीसीओएस अकर हो रहा है? तो सबसे पहले एक एग्जाम करते हैं पेल्विक एग्जामिनेशन। इसमें क्या करते हैं? ड्यूरिंग ए पेल्विक एग्जामिनेशन योर प्रोवाइडर कैन चेक योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फॉर मैसेज, ग्रोथ और अदर चेंजेस। मेंसेज यहाँ पे हो सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चेक किए जाएंगे, ठीक है। ग्रोथ किस प्रकार जी हो रही है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि पेल्विस की, उसके बारे में चेक किया जाएगा। ओवेरी को चेक किया जाएगा, ठीक है। तो पेल्विक एग्जामिनेशन जो पेल्विक ऑर्गन है सभी, उन सभी को चेक किया जाता है। इसके बाद में कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, उनसे क्या किया जाता है वो भी अपन देख लेते हैं। ब्लड टेस्ट क्या करते हैं? हार्मोन लेवल को मेजर करते हैं। जो मेन हार्मोन होते हैं, एक तो प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, जो ओवुलेशन में बेसिकली काम आते हैं, सबसे पहले तो उनका लेवल चेक किया जाता है, और उसके बाद में जो टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन्स हैं, उनका लेवल चेक किया जाता है, ठीक है। दिस टेस्टिंग कैन एक्सक्लूड पॉसिबल कॉजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स और एंड्रोजन एक्सेस दैट मिमिक्स पीसीओएस, ठीक है। यू माइट हैव अदर ब्लड टेस्टिंग सच एज, इसके अलावा भी कई ब्लड टेस्ट करवा सकते हो आप। कौन कौन से? जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, कोलेस्ट्रॉल चेक करवा सकते हो, ट्राइग्लिसराइड हो गए, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट यानी कि जीटीटी हो गया, ठीक है। ये किस लिए करवाते हो? इंसुलिन रेसिस्टेंस की जानकारी के लिए, ठीक है। तो रेस्पॉन्स चेक करते हैं शुगर और ग्लूकोज का, तो आप ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवा सकते हो। अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड यानी कि यूएसजी। अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या किया जाता है? चेक किया जाता है अपीयरेंस को, किसका अपीयरेंस? ओवेरीज का, ठीक है। और क्या देखा जाता है? मोटाई कितनी है ओवेरी की लाइनिंग की, यानी कि कोई सिस्ट वगैरह तो नहीं है ओवेरी और यूट्रस में, ठीक है। ए वेंड लाइक डिवाइस, जो ट्रांसड्यूसर होता है, आपने देखा होगा, अल्ट्रासाउंड जो मशीन होती है उसके ऊपर एक हैंडल सा लगा होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। उसको कहाँ प्लेस किया जाता है? वेजाइना पर। इससे क्या होगा? जो साउंड वेव हैं उसको ट्रांसलेट करेगा वो इमेज में, और वो दिखा देगा आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है। ये सब इसमें सोनोग्राफी में किया जाता है। अब मेन बात आ जाती है ट्रीटमेंट या फिर जो मैनेजमेंट है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं अपन। पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ट्रीटमेंट फोकस ऑन मैनेजिंग द थिंग्स दैट आर कंसर्निंग यू। मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले अपन मैनेज करेंगे थिंग्स को, सबसे पहले मेडिसिन पे नहीं जाएंगे, ठीक है। पीसीओ से आपको पता है कि इनफर्टिलिटी हो रही है, हिर्सुटिज्म हो रहा है, एक्ने हो रहे हैं, ओबिसिटी हो रही है, ठीक है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो क्या होगा इसका कि आप अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करो, मेडिकेशन लो। सबसे पहले लाइफ स्टाइल और जो खान पान अपना, जिसको डाइट अपन कहते हैं, उसमें चेंज करना होगा अपने को। कैसे कर सकते हैं लाइफस्टाइल चेंज, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हेल्थ केयर प्रोवाइडर रिकमेंडेड वेट लॉस, ठीक है। आपको पता है ओबेसिटी में ज़्यादा चांस हैं पीसीओडी या फिर पीसीओएस की, तो आपको करना क्या होगा कि वेट लॉस ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करने होंगे, ठीक है। और लो कैलोरी डाइट पे चलना होगा आपको, कंबाइंड विद मॉडरेट एक्सरसाइज एक्टिविटीज़। डेली कम से कम 1 से 1.5 घंटे एक्टिविटी करनी होगी, एक्सरसाइज करनी होगी, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा? वेट कम होगा, और अगर 5% बॉडी वेट कम हो सकता है तो इसके चांस बिल्कुल कम हो जाएंगे पीसीओडी या फिर पीसीओएस की, ठीक है। और अगर देखिए आपका वेट कम होता है, तो वेट कम होने के साथ क्या होगा? जो आप मेडिकेशन लोगे उसका भी इफेक्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, और इनफर्टिलिटी की समस्या जड़ से ख़त्म हो सकती है। इसके लिए बेसिकली आपको करना क्या होगा कि एक डाइटिशियन रख सकते हो, वो आपको डाइट प्लान बना के देगा। अगर उसके हिसाब से चलोगे तो एक्सरसाइज के साथ अगर डाइट प्लान तैयार कर लोगे तो वेट लॉस में वो बेहद ही उपयोगी रहने वाला है। तो ये तो हो गई थी लाइफस्टाइल की बात। अब अपन मेडिकेशन की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी मेडिकेशन इसमें दी जा सकती हैं। सबसे पहले मेडिकेशन की बात करें तो एक तो मेडिकेशन किस लिए दे सकते हैं? रेगुलेट करने के लिए पीरियड्स को, जैसे पीरियड स्किप हो रहे हैं या फिर कम ज़्यादा हो रहे हैं, उसको रेगुलेट करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ काम में ली जा सकती हैं।
तो देखिए सबसे पहले कॉम्बिनेशन बर्थ कंट्रोल पिल्स, ठीक है। इसमें कौन कौन सी टेबलेट्स आती हैं? पिल्स दैट कॉन्टेंट्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन, ठीक है। बर्थ कंट्रोल पिल्स में क्या होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन भी होता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी होता है। ये क्या करते हैं? डिक्रीज कर देते हैं एंड्रोजन के प्रोडक्शन को, यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन हो रहा था उसको डिक्रीज कर देते हैं, और एस्ट्रोजन को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। तो रेगुलेट होंगे अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, तो क्या होगा? एंडोमेट्रियल कैंसर के चांसेस कम होंगे, ब्लीडिंग के चांस कम होंगे, ठीक है। और जो आपकी हेयर ग्रोथ हो रही थी एबनॉर्मल और एक्ने हो रहे थे, उसके चांसेस भी कम यहाँ पे हो जाएंगे। एक तो अपन ने बात कर ली कि बर्थ कंट्रोल पिल्स के बारे में। एक आप बात करो प्रोजेस्टिन थेरेपी। प्रोजेस्टिन थेरेपी क्या होती है? ये 10 से 14 दिन के लिए, बेसिकली 10 से 14 दिन से लेके और 1 से 2 महीने, ठीक है। 10 से 14 दिन रेगुलर चलानी होती है, 1 से 2 मंथ छोड़ की, ठीक है। इससे भी क्या होगा? जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर हो जाएंगे, और ये भी एंडोमेट्रियल सर्वाइकल कैंसर से प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। इससे क्या होगा? एंड्रोजन लेवल कम होगा और प्रेगनेंसी में ये बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, ठीक है। कुछ पिल्स आती हैं प्रोजेस्टिन ओनली, मिनी पिल आती है प्रोजेस्टिन कंटेनिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस, आईयूसीडी जिसको अपन बोलते हैं, वो भी आती हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखिए ओवुलेशन के लिए कौन कौन सी दवा काम में ली जा सकती है। एक तो होती है क्लोमीफेन। क्या होती है? क्लोमीफेन। दिस ओरल एंटी एस्ट्रोजन मेडिकेशन इज टेकिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट पार्ट होता है उसमें क्लोमीफेन का यूज किया जाता है। ये एस्ट्रोजन को रोकती है। इसके बाद में लेट्रोजोल क्या करती है? दिस ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट कैन वर्क फॉर स्टिमुलेट द ओवेरीज, ठीक है। ये क्या है? ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट है। ये आपको एडिशनल ड्रग्स बताई जा रही हैं। मेटफॉर्मिन, जैसे डायबिटीज़ अकर हो जाता है टाइप 2 का, तो फिर मेटफॉर्मिन काम में आएगी। एक होता है गोनाडोट्रोपिन। दीज हार्मोन मेडिकेशंस आर गिवन बाय इंजेक्शन, ये भी आप ले सकते हो। तो ये सभी एडिशनल मेडिकेशंस हैं, बेसिकली पीसीओडी के ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, लेकिन उससे जो साइन सिम्टम अकर हो रहे थे, कॉम्प्लिकेशन अकर हो रहे थे, उनमें ये बेस्ट काम करेंगी। देखिए टू रिड्यूस एक्सेसिव हेयर ग्रोथ और इम्प्रूव एक्ने, उसके लिए अपन क्या? बर्थ कंट्रोल पिल अपन ने पढ़ ली, ठीक है। स्पाइरोनोलैक्टोन क्या काम में आती है? ये भी एंड्रोजन जो होता है उसके इफेक्ट को कम करती हैं, ठीक है, यानी कि ब्लॉक करती हैं। उससे क्या होगा? एक्ने कम हो जाएंगे, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ कम हो जाएगी। ये क्या कोज कर सकती है? बर्थ डिफेक्ट कोज कर सकती है, ठीक है, स्पाइरोनोलैक्टोन। तो पोटेशियम स्पारिंग ड्रग है ये। क्या है? पोटेशियम स्पारिंग। ये कैटेगरी भी आप याद कर लेना, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी होने पे ही इस मेडिसिन का यूज करना है। इफ्लोरेनिथिन की बात करें तो ये क्या काम करती है? फेशियल हेयर ग्रोथ हो रही है उसको कम करती है, ठीक है। हेयर रिमूवल, ये तो लास्ट प्रोसेस रहने वाला है, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड लेजर हेयर रिमूवल, ठीक है। जो चेहरे पर ज़्यादा हिरसुटिज्म वगैरह से बाल अकर हो रहे, उसका ये लास्ट ट्रीटमेंट रहने वाला है। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस से एक नीडल आती है, उसको उसके पल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट से इसको किया जाता है, यानी कि हेयर रिमूव किए जाते हैं। एक्ने ट्रीटमेंट हो गए, मेडिकेशंस वगैरह जो भी आप क्रीम यूज करते हो एक्ने ट्रीटमेंट के लिए वो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऐसे अन्य वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नर्सिंग के किसी भी प्रकार के वैकेंसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन या फिर CHO क्लासेज, ESIC, जिपमेर, PGI, ESIC, एम्स, किसी भी प्रकार की क्लासेज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार वीडियो देखते रहें। मैं MCQ सेशन में लगातार जारी रखूँगा ताकि तैयारी लगातार चलती रहे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।